गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है आपको हम दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिसे बेटा बात हम लोग करते हैं रिजिड। चैप्टर का नाम तो आपने देख ही लिया है कि रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, जड़त्व घूर्ण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पिंड होते हैं, अगर उन पिंडों पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो जो बाह्य बल लगाते हैं तो जो वहाँ पर कण होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, विस्थापित नहीं होते हैं। तो वही उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं। मतलब यहाँ पर रिजिड बॉडी मतलब कहने का मतलब है कि जो हम किसी भी बॉडी पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट वो पार्टिकल रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब क्या होगा, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे पार्टिकल के बीच में कोई विस्थापन नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी रिलेटिव टू ईच अदर, देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। समझे बेटा क्या बोलेंगे? इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी does not produce any displacement of the particle of body relative to each other, then the body is called a rigid body। अगर बेटा इसको हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। अब बात बेटा करते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया है कि जो हमने एक्स वाई प्लेन लिया है कि यहाँ पर एक बॉडी है, इस तरह से यहाँ पर मूव कर रही है। जैसे हमने कहा है कि जैसे हमने ये बाई एक्स लिया, एक्स लिया और ये कोई बॉडी है किसी प्रकार आकृति, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये इस तरह से यह मूव कर रही है, इस तरह से। तो यहाँ से ये इसका एंगल होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। तो यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या होगा, एस हो गया, रेडियस, इस तरह से। तो अब यहाँ से ये बेटा क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कोण इज इक्वल टू चा बटे त्रिज्या, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपान आर। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी अवकलन करते हैं। तो यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा अपान डी टी। बेटा डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू वी डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, तो डी वी अपान डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपान डी टी, डी वी अपान डी टी इज इक्वल टू ए डी ओमेगा अपान डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दृढ़ पिंडों की गति है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रकार की हो रही, दो प्रकार की। एक होती है ट्रांसलेशनरी मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में क्या है कि जैसे बोल रहे हैं कि इफ़ ए बॉडी अंडर गोज मोशन सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव्स विद इक्वल वेलोसिटी देन दिस मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब क्या है कि जैसे कि है क्या कि जैसे कोई पिंड है और उसका जो प्रत्येक कण
किसी दिए हुए समयांतराल में मतलब समान दूरी समान दिशा में विस्थापित होता है, तो वही दिशा उसी को क्या गति कहते हैं, स्थानांतरीय गति। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ ए बॉडी अंडरगोज सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव्स विद इक्वल वेलोसिटीज देन दिस मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। यानी यहाँ पर क्या है कि जब कोई, हिंदी में सुनना डेफिनेशन, कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण किसी दिए हुए समयांतराल में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो, तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहते हैं। अब बात बेटा हम लोग करते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बेटा है? रोटेशनल मोशन मतलब व्हेन ए बॉडी, रोटेशनल मतलब किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है रोटेशनल में, तो व्हेन ए बॉडी अंडरगोज मोशन सच दैट ईच ऑफ इट्स पार्टिकल moves on a circular path about a fixed axis। fixed about क्या कह रहा है? particle moves on a circular path about a fixed axis and their centers lie on this axis is called rotational motion and the fixed axis is known as axis of rotation। इसका मतलब ये है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परिता इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हो और उसकी गति घूर्णन गति कहते हैं तथा उस अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बेटा देखिए फिगर दिखाया गया है इस तरह से एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पर जिसे कोई एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वहाँ पर क्या होता है, एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो द एंगल विच ए लाइन ज्वाइनिंग एनी पार्टिकल टू इट्स एक्सिस रोटेशन rotates in a given time interval is known as angular displacement। The angular displacement is delta theta। SI unit angular displacement is radian। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। सुन लिया बेटा, रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। यहाँ कहने के मतलब ये है कि कोणीय मतलब कोई पिंड है, जैसे कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे बेटा? कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार इज इक्वल टू, यानी बार का मतलब ही एवरेज है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हमने बार हटा दिया। बार हटने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी तात्क्षणिक कोणीय वेग। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर जो एसआई सिस्टम, एसआई में जो ओमेगा की यूनिट जो होगी वो बेटा रेडियन पर सेकेंड होगी। यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा की एसआई में यूनिट क्या होगी बेटा? रेडियन पर सेकेंड। यानी ओमेगा क्या कहेंगे बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ओमेगा को बेटा क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? यूनिट है बेटा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन क्या है? डायमेंशनलेस है, तो 1 अपॉन टी। टी को बेटा ऊपर ले जाएंगे
क्या हो जाएगा, t-1। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होगी, जैसे हम लोग कहेंगे कि जैसे एंगुलर डेफिनेशन क्या है, जैसे हम कोई लट्टू नचाते हैं, बिजली का पंखा घूमते हुए ब्लेड को नचाते हैं, तो ये कैसी गति होती है, घूर्णन गति होती है। और इसी में घूर्णन गति करते करते क्या होता है, वेग के समय मतलब कोणीय वेग के साथ साथ होता है क्या है, उसमें परिवर्तन होता है। कोणीय वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। तो यही बेटा हमारा क्या कहलाता है, कोणीय त्वरण। या हम इसको डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस यूजुअली डिनोटेड बाई अल्फा the average angular acceleration of the body alpha bar is equal to d delta omega upon delta t instantaneous acceleration alpha is equal to d omega upon dt। बेटा यूनिट क्या होगी, SI यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, t-2। और यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन कौन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, आप आंसर किस पर टिक करोगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। किस पर टिक करोगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी की हिंदी में डेफिनेशन सुन लीजिए बेटा, हिंदी लैंग्वेज में, कि जैसे हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परिता, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परिता कोणीय वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू कोणीय वेग परिवर्तन अपान समयांतराल अल्फा बार इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। तात्कालिक कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा, t-2। और कोणीय त्वरण बेटा कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। ठीक है बेटा, और आप लोगों से यही कहेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और जो आपके नए साथी इससे चैनल से लाभान्वित हों। और आपको पूरा सिलेबस मिलेगा फर्स्ट ईयर का निःशुल्क, आपके साथ हैं इस कोरोना काल में, तन्मयता के साथ, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बेटा आप सभी लोगों से ये कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी को धन्यवाद।